भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल हमले किए हैं और सियालकोट में किए हैं, मुरीदके में किए हैं, मसाजिद को निशाना बनाया है, भावलपुर में किए हैं, शेखुपुरा में किए हैं। जब भारत ने इतनी बदतरीन कार्रवाई करते हुए नहीं सोचा तो ख्वाजा आसिफ अपने तौर पे कैसे सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शेलिंग बंद कर दे, हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? भारत ने आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया है। नीलम झेलम के ऊपर भी अटैक किया और नौशेरी डैम के ऊपर भी अटैक किया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो क्या इसके बदले में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पानी है, यानी सिंध तास माहदे के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब, इन तीनों दरियाओं के पानियों के ऊपर पाकिस्तान का हक है और भारत इनमें से किसी भी दरिया का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने इन दरियाओं के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि वो इन स्ट्रक्चर्स को हटाकर पाकिस्तान का पानी खुलवाए। और ये बात पाकिस्तानी बार बार कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस बारे में मुतालबा कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि भारत ने हमारे ऊपर सेटल्ड एरियाज में 24 मिसाइल मारे हैं, जब तक पाकिस्तान वापस 48 मिसाइल नहीं मारेगा और भारत के सेटल्ड एरियाज में नहीं मारेगा, तब तक इसको जवाब या इसको बदला तस्वुर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक और बात की है कि अगर पाकिस्तान पे मस्जिद गिराई जा सकती है या मसाजिद पे हमला किया जा सकता है, तो भारत में भी मंदिरों पे हमला किया जा सकता है। ये जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब का एक मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। आलमी सतह पे बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, जंगबंदी किसी तरह हो जाए और लड़ाई मजीद आगे ना बढ़े। लेकिन लड़ाई बढ़ने के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि भारत का अगर इतना नुकसान हुआ है और उसके अगर रफाल तैयारे गिर गए हैं या राफेल तैयारे गिर गए हैं भारत के, जिनके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। फ्रांस के लिए बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल तैयारे बनाती है, उसके शेयर्स की मालियत गिरी है, जबकि यहाँ पे जो पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए हैं, इन कंपनीज के शेयर्स की मालियत बढ़ी है। यानी चाइना को इसका फायदा हुआ है और फ्रांस को इसका नुकसान हुआ है। अब अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, इस हवाले से अंदाजे और तखमीने दुनिया ने लगाने शुरू कर दिए हैं। द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN, उन्होंने कहा कि ये बहुत खौफनाक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। और उन्होंने अंदाजे बताए हैं कि अगर एक एक्सचेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मिलियंस लोग जो हैं वो इमीडिएटली मारे जाएंगे। यानी बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो मारे जाएंगे और